नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं राशियों की। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के बारे में कि उनके लिए अगस्त का महीना क्या खास तोहफे लेकर आया है। अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो हमारा कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने रिव्यूज जरूर हमें दीजिएगा कि जो बताया गया है आपको पिछले महीनों में भी जो ज्ञात हुआ है उनका आपके जीवन में कितना असर पड़ा है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, हमारा मार्गदर्शन करेंगे कन्या राशि के लिए। अमित जी नमस्ते। नमस्कार। अमित जी, जो कन्या राशि के जातक हैं मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो प्लीज उनके जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो ये पारिवारिक जीवन की बात कहा आपने, तो पारिवारिक जीवन इनका बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुश रहेंगे और उनका पारिवारिक जीवन में कई तरह की अच्छी बात होने के चांस बन रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि थोड़ा डिफरेंट ये दिख रहा है कि इस महीने इनके परिवार के कुछ सदस्य हो सकता है इनके काम में मदद करेंगे। खासतौर पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इनके बिजनेस को ज्वाइन कर लें, परिवार के सदस्य। या पता चाचा जी का बेटा या भाई का बेटा, भतीजा भतीजी, कोई भी हो सकता है इनके बिजनेस को ज्वाइन कर लें, इनको सपोर्ट करें। तो परिवार से सपोर्ट मिलने का बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात भी होती है। जब परिवार के लोग मिलते हैं तो फिर टीम वर्क बहुत अच्छा हो पाता है। बिल्कुल ठीक बात। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इनके काम में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आने के चांसेस बन जा रहे हैं। तो परिवार के साथ मिल करके इनके काम में स्ट्रेंथ आ जाना एक ऐसा सब प्यारा सा योग बन रहा है। हाँ। दूसरी बात आपने कहा था कि उनका जीवन के फाइनेंस के मामले में कहा, तो फाइनेंस के मामले में इनका समय काफी अच्छा है। ये जो भी काम करेंगे उस काम में इनका फाइनेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो मतलब जो भी काम करेंगे उस काम का परिणाम अच्छा होगा। कि भाई होता काम बहुत मेहनत कर डाले, नाम बहुत हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया लाजवाब हो गया, लेकिन पैसे नहीं आ पाए। ठीक है, काम नहीं हो पाया तो धन की कमाई नहीं हो पाया, तो धन की कमाई नहीं हुई तो पूरा काम बेकार हो गया ना। क्योंकि काम किस लिए करता है आदमी? पैसे कमाने के लिए, ताकि परिवार का पालन पोषण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर जो मेहनत करेंगे वो फलदायी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी, लाभ की प्राप्ति भी होगी। ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। अच्छा, इनके पति पत्नी के संबंध में आपसे पूछना भूल गई, तो इनके पति पत्नी के संबंध में प्रेम रहेगा? देखिए, पति पत्नी का संबंध भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इवन ये भी दिख रहा है कि अगर जीवन साथी से मदद लेना चाहते हैं तो व्यवसाय में उनकी भी मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब बताइए इससे बढ़िया क्या चाहिए कि परिवार का सपोर्ट मिल रहा है और जीवन साथी के सहयोग मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हालांकि इनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। अच्छा। थोड़ी दिक्कतें परेशानियां होंगी, कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही होंगी और लंबी बीमारी या लंबी तकलीफ होने के चांसेस बनते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज हो, जीवन साथी को, तो हो गया ना लंबी बीमारी, तुरंत तो ठीक होती नहीं है। या फिर जोड़ों की तकलीफ हो या पेन हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। आज की डेट में तो यंग बच्चों के साथ भी है कि पता चला कि नई शादी हुई, पता चला कि वाइफ को पीसीओडी है ना, ये सब दिक्कतें, वो भी पता चला लंबी खिंच जाती है बीमारी। इस तरह से कई तरह की तकलीफ होने के चांसेस दिख रहे हैं जो लंबी चलती हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से बहुत पेशेंस से संभल करके और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करेंगे तो उससे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका सहयोग तो मिल ही रहा है और आपको भी उनका सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से अपने पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, एक दूसरे की मदद करते हुए जी सकते हैं। समय बदल जाएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा कुछ समय के बाद, लेकिन वो हमेशा याद करेंगे कि हमारे को साथ दिया था इस व्यक्ति ने। तो पारिवारिक जीवन आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आगे जाकर के। बहुत सुंदर। अब अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पेशेंस के साथ ये पढ़ाई तो कर पाएंगे, लेकिन एक गड़बड़ी बन रही है कि उनको थोड़ा इम्पल्सिव हो जाएंगे। अच्छा। तो थोड़ा सा आराम से बैठ करके पढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा जैसे होता है कि पढ़ते पढ़ते अचानक मन बन गया कुछ और करने का, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन पे ध्यान देने की कोशिश करना है तो ठीक रहेगा। और शांत रहें, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। अगर वाकई एक्साइटमेंट आ रहा है, ज़्यादा जोश आ रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइज करके अपना एक्साइटमेंट और क्रोध वगैरह निकल जाता है। बहुत गुस्से में कोई व्यक्ति है तो उसको जम के एक्सरसाइज करवा दीजिए, उसके बाद पूरी गुस्सा करने के लिए, और उसको गुस्सा करने का मन है, उसको शांति चाहिए। तो वही अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देना है। तो अगर एनर्जी को एग्जॉस्ट करके अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दें कि सो ही जाए तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से करके अगर चलेंगे तो पढ़ाई ठीक से कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। जी, अगर मैं अब इनके स्वास्थ्य के बारे में पूछूं, कि आपने इनके जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में तो बता दिया, पर इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेंसिटिव लोग हैं ये, करने वाले थोड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इनका स्वास्थ्य के मामले में कि थोड़ी बातों में अगर नाराज हो गए, परेशान हो गए, तो इनको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इनको गुस्सा आ सकता है, इनको डिप्रेशन जैसी बात हो सकती है, आत्मविश्वास खराब हो सकता है, पैरों में चोट लग सकता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और थोड़ा सा पेट में तकलीफ होने के चांसेस बनते हैं, पेट में दर्द होने की शिकायत, पेट में दर्द, सिर में दर्द भी हो सकता है। ये कई तरह की तकलीफें होने का दिख रहा है। मतलब
बैलेंस नहीं दिख रहा है कुछ स्वास्थ्य के मामले में देखा शरीर में, तो इनको बहुत जरूरी, मेरी इसको सलाह रहेगी कि इनको बहुत अच्छे तरीके से योगा प्राणायाम सीख लेना चाहिए। तो उससे इंटरनल बॉडी जो होता है उसमें काफी कुछ बैलेंसिंग हो जाएगी। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्रोध में आके, एक्साइटमेंट में आके कुछ नहीं करना है, नहीं तो चोट दुर्घटना होने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं मान ले कि होगा ही, मान के चले कि हमारा ऐसा हो जाएगा, मान के चले कि होना था, लेकिन किसी ने आपको सलाह दे दिया, इसका मतलब परमात्मा चाहते थे कि आप अपने आप को बचा लो। ये पॉजिटिव सोचना चाहिए। ज्योतिष की विद्या आती ही क्यों धरती पे, बिल्कुल ठीक है ना, वो आपको बचाने के लिए। तो आप इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो आप बच जाएंगे और आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। तो इस तरह से करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो मतलब आपने सावधानी तो हमें बता ही दी, तो मैं आपसे आखिर में वो टिप पूछ लेती हूँ, वो उपाय पूछ लेती हूँ जिसको हम सब अपना सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा है दिमाग को सही रखने के लिए तो महामंत्र बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महामंत्र का जाप बहुत इफेक्टिव रहता है, खासतौर पे क्रोध और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। मन शांत हो जाता है। बस ये जरूर है कि एक लिस्ट बना लेनी चाहिए टास्क टू डू की, क्या क्या करना है। बच्चों अपने सब्जेक्ट की किताबें सामने रख लें, नोटबुक रख लें, ताकि जैसे ही ध्यान लगा के मन शांत हुआ तो सब सामने देखे तो ये किताब पढ़नी और ये नोटबुक रही, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वरना पता चला कि इतनी शांति आ जाएगी, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आराम से पढ़े हुए हैं सारा दिन, लेकिन आप रिटायर्ड तो है नहीं ना, आपको तो काम करना है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से कर लें, तो आपको मन शांत भी होगा और आप जो करना चाहते हैं उससे फोकस करके आप उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे आराम से। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य भगवान के लिए, शांति के लिए उसमें दान करना बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर गुड़, गेहूं से बनी हुई चीज, जैसे गुलगुले होते हैं या ठेकुआ होता है, जैसे बिहार में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, छठ पूजा में सबसे अच्छा प्रसाद होता है सूर्य भगवान का, तो वही बनाना चाहिए, अपने हाथों से बनाना चाहिए। उसके बाद किसी को बिस्किट के जैसा बहुत टेस्टी लगता है तो उसको अगर आप संडे के दिन कोई यार आपके घर में, तो अगर आप सामने वाले व्यक्ति को खिलाते हैं तो उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। कल को मोदी जी आपके घर आते हैं, मोदी जी को भी खिला दें, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मोदी जी का पावर बढ़ जाएगा। तो सूर्य भगवान का तेज उस व्यक्ति को मिलेगा तो उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आप दे देंगे तो कोई बुरी बात नहीं। तो इसीलिए क्या है कि इस तरह से एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी तो आपका नुकसान नहीं होगा। और साथ साथ क्या है कि आपका डिस्ट्रैक्शन भी उस तरीके से नहीं हो पाएगा और आपको लाभ मिल पाएगा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो आपके बड़े बुजुर्ग आपके पास हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने का तरीका है कि दाहिने हाथ से उनका दाहिना पैर और अपने बाएं हाथ से उनका बायां पैर ऐसे हो जाता है, और टच में करें, इस तरह करके अगर छुएंगे और फिर माथे से ऐसे लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर होती है और आप कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अच्छे से आप चैनलाइज हो जाएंगे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के साथ, आप बच पाएंगे। अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, संभाल के चलना जरूरी है। डरे नहीं, संभल के चलें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। हम क्या, मेरे नहीं बताने पे भी अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको कोई ना कोई वजह से आप अपने आप अच्छा करके अपने जीवन बचा लेंगे। बहुत बहुत आभार आपका अमित जी, आपने इनको मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। नमस्कार।